नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जीके में आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। तो मित्रों, जैसे कि हमें पता है राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। कुल 7 चरणों में हुआ था और एकीकरण हेतु रियासती विभाग का गठन किया गया था। एकीकरण हेतु किसका गठन किया गया था? रियासती विभाग का गठन किया गया था। रियासती विभाग ने कुल जो गठन किया था तो इसने पूरे भारत के अंदर जो है सभी रियासतों का गठन करने का कार्य किया था। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुल 562 रियासतों का एकीकरण किया था, परंतु हमें पता है कि भारत में एकीकरण के समय जो रियासतें थी 565 रियासतें थी। तो मित्रों, इसका जो मूल है वो ये है कि भारत के अंदर एकीकरण के समय या भारत के अंदर आने वाली जो रियासतें थी वो 565 रियासतें थी, परंतु एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाली जो रियासतें थी वो 562 रियासतें थी। 562 रियासतों के बाद में 3 ऐसी रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर नहीं किया था। इनका जो भारत के अंदर विलय किया गया था वो आज़ादी के बाद में किया गया था। तो मित्रों, दोनों ही अगर पॉइंट आते हैं तो ये दोनों ही पॉइंट सही है। और जब हम आगे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण की, तो हमें पता है कि राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था वो कुल 19 रियासतों का हुआ था। राजस्थान में कुल 19 रियासतों का क्या किया गया था? एकीकरण किया गया था। किस में किया गया था? राजस्थान में एकीकरण इसका किया गया था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण का जो कार्य किया गया था वो रियासती विभाग के द्वारा किया गया था। और हमें पता है कि रियासती विभाग जो है, रियासती विभाग जो है इसके द्वारा किया गया था। इसका जो गठन किया गया था 5 जुलाई 1947 को किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? 5 जुलाई 1947 को किया गया था। रियासती विभाग का जो मुख्य कार्य था, मुख्य कार्य क्या था मित्रों? इसका कार्य था एकीकरण करना। क्या करना? एकीकरण करना। और इनके अध्यक्ष के बारे में हमें पता है। रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल जो है वो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे। और इसके जो सचिव थे, सचिव कौन थे? वीपी मेनन। वीपी मेनन। मित्रों, वीपी जो मेनन है, वीपी मेनन जो है, इनका पूरा नाम है वप्पाला पानगुनी मेनन। पानगुनी मेनन। और इन्हें राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। इन्हें राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। इन्होंने जो है राजस्थान का एकीकरण किया था। राजस्थान का जो एकीकरण शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1948 के अंदर। 1948 के अंदर जो है एकीकरण शुरू हुआ था। और एकीकरण में कुल जो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था।
कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का जो समय लगा था। रियासती विभाग ने कुल जो है भारत में 3 विलय पत्र निकाले थे। कुल कितने विलय पत्र निकाले थे? कुल 3 विलय पत्र निकाले थे। 3 विलय पत्र जो है निकाले थे इन्होंने। 3 विलय पत्र इश्यू किए थे। इसमें पहला कौन सा था? पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दूसरा जो था वो था स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट। स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट। और तीसरा जो पत्र था वो कौन सा था? पाक एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट था? पाक एग्रीमेंट। जो रियासतें भारत के साथ विलय होना चाहती थी वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करेगी। किस पर हस्ताक्षर करेगी? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उस पर हस्ताक्षर करेगी। और जो रियासत अपना अलग राज्य बसाना चाहती है या अपना अलग राज्य बनाना चाहती है वो किस पर हस्ताक्षर करेगी? स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगी। और जो तीसरी जो है एग्रीमेंट कौन सा है? तीसरा जो पत्र है वो कौन सा है? पाक एग्रीमेंट है। जो रियासत पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती है वो किस पर हस्ताक्षर करेगी? पाक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगी। तो मित्रों हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भारत का विलय पत्र कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? भारत का विलय पत्र कहते हैं। और राजस्थान की अगर अपने बात करें, राजस्थान की कुल 19 रियासतों यानी कि सभी रियासतों ने जो हस्ताक्षर किए थे किस पर हस्ताक्षर किए थे? स्टिल स्टैंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद में जो दूसरा विलय पत्र था या जो दूसरा पत्र था उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। दूसरा पत्र जो है वो कौन सा है? स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट है। कौन सा है? स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट है। स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट के लिए जो है एक शर्त रखी गई थी। स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट के लिए एक शर्त रखी गई थी। स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट जो बनाया गया था वो बनाया तो गया था अलग देश के लिए। कोई भी रियासत जो है वो अपना क्या बना सकती है? अलग देश बना सकती है। परंतु स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस करके और देश की जगह इसको क्या कर दिया गया? अपना राज्य बना सकती है। तो इसके लिए जो है शर्तें रखी गई थी। क्या शर्तें रखी गई? पहली शर्त जो थी वो क्या थी? 1 करोड़ आमदनी। 1 करोड़ वार्षिक आमदनी। 1 करोड़ क्या होनी चाहिए? वार्षिक आमदनी होनी चाहिए। और उसके बाद में जो दूसरी शर्त थी वो क्या थी? 10 लाख से अधिक। 10 लाख से अधिक आपकी क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। 10 लाख से अधिक क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट के लिए ये जो 3 शर्त थी या ये जो 2 शर्त थी, तीनों पॉइंट थे या फिर ये जो 2 शर्त थी, इनको पूरा करने वाली राजस्थान में कुल 3 रियासतें थी। परंतु तीनों रियासतों में से मात्र एक रियासत कौन सी? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत। यहाँ के शासक थे भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह जी जो हैं, भूपाल सिंह जी स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट चाहते थे। ये अपना अलग राज्य का गठन करना चाहते थे क्योंकि इनकी वार्षिक जो आय है वो कितनी थी? 1 करोड़ से अधिक थी।
और इनकी जो जनसंख्या थी वो भी क्या थी, 10 लाख से अधिक थी। तो इन शर्तों को पूरा कर रहे थे, इसलिए ये अपना अलग राज्य बसाना चाहते थे, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि अपने जो लौह पुरुष थे, लौह पुरुष की वजह से उनको राजस्थान के अंदर विलय करना पड़ा। और इसके बाद में जो है तीसरा जो है कौन सा है, पाक एग्रीमेंट। कौन सा है, पाक एग्रीमेंट है। भारत की किसी भी, भारत या अपने राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की किसी भी रियासत ने पाक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया था, पाक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया था। सभी के सभी जो थी 562 जो रियासतें थी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे और 3 रियासतों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, परंतु उनका विलय जो है वो किसमें किया गया था, भारत में उनका विलय किया गया था। तो मित्रों अब आगे नया जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं। इस टॉपिक के अंदर जो बात करते हैं वो देखो, जो हमारा चरण है, जो हमारा चरण है उससे पहले एक अपने जो है महत्वपूर्ण बात पढ़ लेते हैं कि राजस्थान के विलय पत्र पर, राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला फर्स्ट शासक जो है, पहला शासक जो है वो कौन था, तेज सिंह था। सभी को पता है तेज सिंह, परंतु गड़बड़ कहां पे हो जाती है, गड़बड़ मित्रों यहां पे हो जाती है कि जब टॉपिक आता है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था, तो मित्रों विलय पत्र जो है वो 2 थे। एक तो था भारत का विलय पत्र और दूसरा था राजस्थान का विलय पत्र। राजस्थान के विलय पत्र की अगर बात करते हैं तो उस पर तेज सिंह कहां का शासक था, अलवर का शासक था। कहां का शासक था, अलवर का शासक था। परंतु अगर भारत के विलय पत्र की जब अपने बात करते हैं, कहां की बात करते हैं, भारत के विलय पत्र की, जब भारत के विलय पत्र की बात करते हैं तो भारत के विलय पत्र पर, भारत के, ये भी अपना राजस्थानी भाई था, भारत के विलय पत्र पर जो है फर्स्ट शासक जिसने हस्ताक्षर किए थे, फर्स्ट शासक जिसने हस्ताक्षर किए थे वो कौन था, बीकानेर शासक था शार्दुल सिंह। बीकानेर शासक शार्दुल सिंह था। कहां से थे भाई साहब, भाई साहब थे बीकानेर से। शार्दुल सिंह जी जो हैं बीकानेर से थे। विलय पत्र पर, राजस्थान के विलय पत्र की जब अपने बात करते हैं, राजस्थान के विलय पत्र पर प्रथम शासक जिसने हस्ताक्षर किए थे तेज सिंह था। कहां से था, अलवर से था। परंतु जब भारत की बात करते हैं तो भारत के विलय पत्र पर प्रथम बार हस्ताक्षर या सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था, शार्दुल सिंह जी थे। कहां से थे, बीकानेर से थे। दोनों शासक ही कहां से थे, अपने राजस्थान से ही थे। तो मित्रों अब आगे अपने जो बात करते हैं वो बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण जो है इसके हमें पता है कि कुल कितने चरण है, कुल 7 चरण है। कुल कितने चरण है, 7 चरण है। 7 चरण में अपने पहले चरण की बात करते हैं। कौन से चरण की बात करते हैं, पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण की जो तिथि है, पहले चरण की जो तारीख है वो है 18 मार्च 1948। क्या तारीख है, 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को सर्वप्रथम जो विलय का कार्य किया गया वो 4 रियासतों में किया गया। वो कितनी रियासतों में किया गया, 4 रियासतों में किया गया। ये 4 रियासतें कौन कौन सी थी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। और इनके प्लस में एक ठिकाना भी था, इनके प्लस में एक ठिकाना भी था। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर, डी से धौलपुर।
और इसके अलावा एक जो ठिकाना था वो ठिकाना था निमराना ठिकाना। कौन सा ठिकाना था? निमराना ठिकाना था। निमराना ठिकाना अलवर में है। कौन सा ठिकाना था? निमराना ठिकाना था। निमराना ठिकाना कहाँ पर है? अलवर में है। जब ये विलयकरण किया गया, जब विलयकरण ये जो किया गया, इन 4 रियासतों का जो विलयकरण किया गया, और उस समय जो अलवर का शासक था वो शासक था तेज सिंह। अलवर का शासक कौन है? तेज सिंह। तेज सिंह अभी अपनों ने पढ़ा था, अभी 2 मिनट पहले ही अपनों ने बात की थी। तेज सिंह राजस्थान का वह शासक था जिसने राजस्थान के विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? तेज सिंह था। तो मित्रों, जब अपने बात करते हैं जो राजस्थान में, और इनमें ये देखो 4 जो हैं, 4 रियासतों का इसके अंदर एकीकरण किया गया था। और इस एकीकरण का जो नाम रखा गया था, इस विलयकरण का या इस चरण का, पहला जो चरण है, इसका जो नाम रखा गया था वो नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? मत्स्य संघ इसका नाम रखा गया था। मत्स्य संघ नाम जो है वो क्यों रखा गया था मित्रों? इसका भी 2 कारण है। ये भी हम लोग जो हैं 2 अलग अलग कारण इनके बताए जाते हैं। पहला कारण क्या है कि जी इसकी जो आकृति है, ये देखो मछली के मुंह जैसा है, और इधर से ये उसके फिन जैसा है, उसकी पूंछ जैसा है। इसकी जो आकृति बनती है वो कैसी बनती है? मछली जैसी बनती है, और इसीलिए इसको मत्स्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मत्स्य। और इसका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया मत्स्य संघ। परंतु जो साइंटिफिक कारण जो है वो क्या है कि पुराने काल में रियासतों से पहले जनपद चलते थे। क्या चलते थे? जनपद चलते थे। जनपद चलते थे तो उस समय इस इलाके को या इस क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता था? मत्स्य जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मत्स्य जनपद कहा जाता था। मत्स्य जनपद कहे जाने के कारण इसका जो नाम है, इस चरण का जो नाम है वो नाम क्या पड़ा था? मत्स्य जनपद पड़ा था। और मत्स्य जनपद जो नाम बताया था, या मत्स्य संघ जो नाम जिस व्यक्ति ने बताया था वो बताया था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो थे ये मेवाड़ से थे। मेवाड़ के जो भूपाल सिंह जी थे, भूपाल सिंह जो है, भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार थे। ये संवैधानिक सलाहकार थे। और इन्होंने इस जनपद को या इस चरण को क्या नाम दिया था? मत्स्य संघ नाम दिया था। ये जो संघ बना था ये क्या नाम बना था? ये मत्स्य संघ नाम बना था। मत्स्य संघ की जब अपने बात करते हैं तो मित्रों देखो, इसमें कुल कितने चरण है? 7 चरण है। तो मित्रों हमें पता है राजस्थान के एकीकरण में कुल कितने चरण है? 7 चरण है। 1948 से एकीकरण की शुरुआत हुई थी और 1956 तक ये एकीकरण चला था। इस समय में कुल कितने चरण थे? 7 चरण थे। प्रथम चरण जो था मैंने आप लोगों को बताया था राजस्थान में एकीकरण की जो शुरुआत की गई थी वो 1948 में शुरुआत की गई थी। और रियासती विभाग का जो गठन किया गया था, रियासती विभाग जो है अपने पहले पढ़ चुके हैं, रियासती विभाग जो है इसका जो गठन किया गया ये किया गया था 1947 के अंदर। परंतु राजस्थान के अंदर जो कार्य शुरू किया था वो कब किया था? 1948 में उन्होंने कार्य शुरू किया था। और सर्वप्रथम जो तारीख थी वो क्या थी? 18 मार्च 1948 थी। 18 मार्च 1948 में सर्वप्रथम जो विलयकरण का कार्य शुरू किया गया वो किया गया था अलवर से। अलवर शासक जो अपने पहले पढ़ चुके हैं
तेज सिंह है। अलवर शासक कौन है? तेज सिंह है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला, राजस्थान के विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर करने वाला शासक है वो कौन है? तेज सिंह है। और प्रथम चरण में पहला जो चरण है कितनी तारीख को शुरू हुआ? 18 मार्च 1948 को ये शुरू हुआ था। 18 मार्च 1948 को ये शुरू हुआ था। 18 मार्च 1948 को जो शुरुआत की गई थी उसमें कुल कितने रियासत थी? उसमें कुल 4 रियासत थी। कुल कितनी रियासत थी? 4 रियासत प्लस एक ठिकाने का जो है इसमें विलयकरण किया गया। एक ठिकाने का क्या किया गया? विलयकरण जो है किया गया था। ये 4 रियासतें कौन कौन सी थी? इसकी देखो सिंपल सी ट्रिक है, A B C और D और प्लस में क्या है? एक ठिकाना है। प्लस में क्या है? एक ठिकाना है। A से क्या होता है? अलवर, जहाँ से तेज सिंह ने हस्ताक्षर करके और श्री गणेश किया था। B से भरतपुर, C से क्या है? करौली और D से है धौलपुर। और जब अपने बात करते हैं ठिकाना, एक ठिकाना जो है, एक ठिकाने का भी इसमें विलयकरण किया गया था। तो ठिकाना कौन सा था? निमराना ठिकाना था। ठिकाना कौन सा था? निमराना ठिकाना था। निमराना ठिकाना कहाँ पर था मित्रों? ये ठिकाना था अलवर में। निमराना ठिकाना कहाँ पर था? अलवर में ये निमराना ठिकाना था। इसमें इस चरण के अंदर जो है कुल 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, कुल 4 जो है रियासतों का एकीकरण किया गया। इसमें देखो इसकी जो आकृति है वो मछली जैसी है। ये इधर से इसका मुंह आ जाता है और इधर से इसकी पूंछ आ जाती है। इसकी आकृति कैसी है? मछली जैसी है। तो इसका जो नाम रखा गया था, इस चरण का जो नाम है या ये जो संघ बनाया गया था, 4 रियासतों और एक ठिकाने का जो संघ बनाया गया था, इस संघ का नाम क्या रखा गया था? मत्स्य। आकृति कैसी? मछली जैसी। नाम कैसा? मत्स्य। परंतु ऐतिहासिक तरीके से अगर अपने देखें, इसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो बताया जाता है कैसा कि इसकी आकृति मछली जैसी है, तो इस चरण का जो नाम है या इस संघ का जो नाम है वो क्या रख दिया गया? मत्स्य संघ रख दिया गया। परंतु इसका ऐतिहासिक दूसरा कारण भी क्या है कि प्राचीन काल में जब जनपद हुआ करते थे, रियासतों से पहले जब जनपद हुआ करते थे, तो ये जो क्षेत्र है, ये अपना जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो नाम था वो क्या था? मत्स्य जनपद था। मत्स्य जनपद होने की वजह से इस संघ का जो नाम है वो क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। मत्स्य संघ जो है बताने वाला या ये जो सुझाव देने वाला, मत्स्य संघ का सुझाव देने वाला जो व्यक्ति था, इसका नाम जो है क्या रखना है? मत्स्य संघ रखना है। सुझाव देने वाला व्यक्ति कौन था? K.M. मुंशी था। K.M. मुंशी कहाँ से था? ये मेवाड़ से था। मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह जो है, ये इसको भोपाल सिंह भी बोलते हैं, भूपाल सिंह का संवैधानिक सलाहकार था। भोपाल सिंह का क्या था? संवैधानिक सलाहकार था। K.M. मुंशी, और इसकी एक समिति भी बनाई गई थी, K.M. मुंशी समिति, और इन्हीं की सिफारिश पर इस संघ का जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया। मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख बनाए गए, जो राज प्रमुख बनाए गए, वो बनाए गए थे उदयभान सिंह को। किसको बनाए गए? उदयभान सिंह को। यहाँ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया, यहाँ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाया गया किसको? शोभाराम कुमावत। किसको बनाया गया मित्रों? शोभाराम कुमावत को बनाया गया। यहाँ की जो राजधानी है, राजधानी जो है, राजधानी किसको बनाया गया? अलवर को बनाया गया। इस चरण का जो उद्घाटन किया गया था, क्या किया गया था? उद्घाटन जो किया गया था
वो किया गया था लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग में किया गया। लोहागढ़ दुर्ग में जो है इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और उदयभान सिंह जो है, उदयभान सिंह जी जो हैं क्या बनाए गए थे, राज प्रमुख बनाए गए थे। तो उदयभान सिंह जी जो है ये समय कहाँ से थे, ये समय थे धौलपुर से। धौलपुर शासक उदयभान सिंह को क्या बनाया गया था, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, शोभाराम कुमावत जी को बनाया गया। शोभाराम कुमावत जी कहाँ से थे, ये अलवर से थे। राजधानी भी किसको बनाई गई, अलवर को। उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया, लोहागढ़ दुर्ग जो है उसमें किया गया। जो उद्घाटन करता थे, उद्घाटन करता जो है वो कौन थे, एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल, एन से नरहरि, वी से विष्णु। पूरा नाम क्या था, नरहरि विष्णु गॉडगिल जी जो हैं, इन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। और इसमें उपराज प्रमुख जो है, इसमें उपराज प्रमुख जो है, उपराज प्रमुख जो है वो बनाया गया था गणेश पाल सिंह को। किनको बनाया गया था, गणेश पाल सिंह जी जो हैं उनको यहाँ का क्या बनाया गया, उपराज प्रमुख जो है बनाया गया। ये जो एकीकरण किया गया था, ये जो एकीकरण जो किया गया था, मत्स्य संघ जो बनाया गया था, इसकी जो कुल वार्षिक आय थी, कुल क्या थी, वार्षिक आय जो है, कुल वार्षिक आय कितनी थी, 184 लाख रुपए। 184 लाख रुपए थी। और यहाँ की जो जनसंख्या थी, जनसंख्या जो है वो कितनी हो गई थी, चारों रियासतों और एक ठिकाने को मिलाकर 14 लाख लोग हो गए थे। कितने हो गए थे, कितने व्यक्ति थे, 14 लाख व्यक्ति थे। तो मित्रों जो हमने पहले पढ़ा था स्टील स्टैंड एग्रीमेंट जो है, स्टील स्टैंड एग्रीमेंट या अपना जो अलग राज्य बसाने के लिए जो है 2 शर्तें रखी गई थी। जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, वार्षिक आय जो है वो 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। परंतु मत्स्य संघ में ये भी बात कही गई थी कि मत्स्य संघ को किसी ना किसी राज्य के लिए या किसी ना किसी राज्य के अंदर जो है इसका क्या किया जाएगा, विलय किया जाएगा, इसको स्वतंत्र नहीं रखा जाएगा। ये बात जो है ये पहले ही कह दी गई थी, इसको किसी न किसी रियासत के अंदर मिलाया जाएगा। ये जो एकीकरण हुआ था, ये जो विलयकरण जो हुआ था, इसमें उद्घाटनकर्ता कौन है, अपनों ने अभी पढ़ा था, एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल थे। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, लोहागढ़ दुर्ग में किया गया था। और हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे, तेज सिंह जी थे। सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, तेज सिंह जी थे। और तेज सिंह ने ही, अलवर शासक तेज सिंह ने ही लोहागढ़ दुर्ग में सर्वप्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। क्या फहराया था, तिरंगा झंडा जो है, भारत का जो तिरंगा झंडा है वो फहराया था। तिरंगा झंडा फहराने के बाद इसकी जो है ऑफिशियल रूप से क्या कर दी गई थी, घोषणा कर दी गई कि मत्स्य संघ 4 रियासतों और एक ठिकानों को मिलकर हमने मत्स्य संघ बना दिया है। तो मित्रों यहाँ पर अपना जो पहला चरण है, जो पहला चरण है ये पूरा होता है। एक बार इसको वापिस से जो है जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें 4 रियासत, एक ठिकाना ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक ठिकाना कौन सा है, निमराना। कहाँ पर है, अलवर में ये ठिकाना था। इसको मिलाकर बनाया गया था। यहाँ पर जो राज प्रमुख जो बनाया गया था वो उदयभान सिंह जी को बनाया गया था। यहाँ पर जो
प्रधानमंत्री बनाया गया था वो शोभाराम जी कुमावत को बनाया गया था। उपराज प्रमुख जो है वो गणेश पाल सिंह जी को बनाया गया था। इसका जो उद्घाटन किया गया था वो NV गौडगिल नरहरि विष्णु गौडगिल जी द्वारा किया गया था। और जो उद्घाटन करने की जगह थी, स्थल जो था वो क्या था, लोहागढ़ दुर्ग था। लोहागढ़ दुर्ग में सर्वप्रथम अलवर शासक तेज सिंह ने हस्ताक्षर किया था और अलवर शासक तेज सिंह ने ही लोहागढ़ दुर्ग में तिरंगा झंडा फहराकर और इसकी क्या की थी, ऑफिशियल घोषणा कर दी गई थी। धन्यवाद मित्रों इतना देखने के लिए। और आगे जो है अपना दूसरा जो चरण है वो अपने देखेंगे आगे वाली वीडियो में। धन्यवाद।